हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल को पढ़ के देखा ही होगा कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में, कुछ ऐसी ड्रॉप्स के बारे में जो आपको रखनी चाहिए घर में अगर आपके घर में 1 साल से छोटा बच्चा है या 1 साल तक का बच्चा है तो। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे एंड बात करेंगे उन मेडिसिन्स की, उन ड्रॉप्स की या उन सिरप्स की जो आपको घर में रखने चाहिए एंड वो आपके इन्फेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं आज आपको दिखाती हूँ वो सभी दवाएं, क्योंकि मेरा खुद का बेटा जो है अभी 6 महीने का है एंड जब मेरी बेटी थी तब भी मैंने उन मेडिसिन्स को हमेशा से अपने घर में रखा है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को, वीडियो को देखें एंड उन चीज़ों को अपने घर में रखें, ताकि अगर आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सके या अगर आपको भी कोई, और वो सब डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब करी हुई, कोई ऐसे नहीं है कि मैंने खुद से दिए हैं, वो सब डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी। हाँ, डिपेंड करता है, आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे ज़रूर पूछें कि वो आप अपने बच्चे को वो चीज़ दें या ना दें। बाकी ये जो है, ये कॉमन कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हर पेरेंट को या न्यू मॉम है उनको घर में रखनी ही चाहिए। मैं अब आपको दिखाती हूँ वो थ्री ड्रॉप्स या मेडिसिन जो 3-4 मेडिसिन हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये, है ना। ये है विटामिन D3, ठीक है। विटामिन D3 की ड्रॉप है। ये मेरे बेबी को फर्स्ट डे से, जिस दिन मेरा बेबी बॉर्न हुआ था उसी दिन से डॉक्टर्स इसको दे रहे हैं। स्टार्टिंग में ये 0.5 ml या 0.3 ml दे रही होती है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ती रहेगी। वो जैसे आप वैक्सीन लगाने बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अपने आप बता देते हैं कि कितनी बढ़ानी है। लास्ट शायद 2 ml तक देनी होती है। तो ये है जो आपको फर्स्ट डे से बच्चे को देनी होती है एंड ये इजीली सारे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होती है। ये क्यों होती है, हमने देखा होगा बच्चे के जो पैर होते हैं वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं, है ना। काफ़ी बच्चों के अपने आस पड़ोस, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, काफ़ी बच्चों के पैर जो है थोड़े से बेंड हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा सोर्स है, विटामिन D3 जो है इकलौता ऐसा सोर्स होता है जो हमें सनलाइट से मिलता है एंड बहुत सारे घरों में, या फिर ये कह लो आजकल उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप हर वक्त रोज़ बाहर की धूप लें एंड उसके लिए तो एक सप्लीमेंट है जो D3 का सप्लीमेंट है जो डे 1 से दिया जाता है, तो ताकि बच्चे के जो बो लैग या रिकेट्स, हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में रिकेट्स बोलते हैं, वो ना हो, इसलिए बच्चे को D3 की ड्रॉपलेट्स जो दी जाती है। डिपेंड करता है कितने, अगर आप गवर्नमेंट वालों ने, जैसे मैं अपनी बेटी के टाइम पे गवर्नमेंट वालों ने मेरे को बोला था कि 2 साल तक देनी है, तो मैंने 2 साल तक दी थी। अभी मैंने सुना है कि शायद 1 साल तक देते हैं बच्चे को, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको देनी है 1 ईयर तक, ये तो कन्फर्म है। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड मेडिसिन की, तो वो है ये, ठीक है। स्टेज वाइज बात करूँगी। ये है नेज़ो क्लियर इसको बोलते हैं, नेज़ो क्लियर बोलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड नेज़ल स्प्रे होता है, ठीक है। इसको क्यों दिया जाता है, आपने देखा होगा बच्चे की ना, हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि अभी तो मतलब इसको ज़ुकाम हो रहा है बच्चे को, इसकी नोज़ में कुछ चला गया है ना, ये सब हम सोचते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे बच्चा अंदर बाहर जाता है तो बच्चे को, क्योंकि अभी बच्चे के जो नोज़ में जो हेयर्स होते हैं ना वो इतने डेवलप नहीं हुए होते, और उस वजह से क्या होता है ना, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बच्चे के नोज़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ब्रीथ करने में इशू होता है। आपने कभी सुना होगा छोटा बच्चा गर गर करता है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है बिकॉज उस टाइम उसके लंग्स इतने डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन कई बार बच्चे के नोज़ में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हम लोगों के भी हो जाते हैं, छोटे बच्चों के भी हो जाते हैं। तो ऐसे सबसे जो स्मॉल छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनमें भी हो जाते हैं। तो ये मैं अपने घर में हमेशा रखती हूँ बिकॉज इसको डालने से ना, मैंने जो पर्सनली फील करा मैं बताती हूँ कि जैसे 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आप एक बच्चे के अपने नोज़ में डालोगे तो सडनली थोड़ी सी छींक या कुछ मतलब इस तरीके की कुछ छींक टाइप में आती है बच्चे को, एंड वो जो डस्ट होते हैं वो हमेशा अपने आप बाहर आ जाती है। इसलिए मैं इसको रखती हूँ ताकि बच्चे की नोज़ क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ, हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको बच्चे को कोल्ड होता है ना, उस टाइम पे भी जैसे बच्चे की नाक बंद हो जाती है तो विक्स वगैरह का यूज़ कभी ना करें। छोटे बच्चे के साथ डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं, तो इसी का आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चे की नोज़ को क्लियर करने में हेल्प करता है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड मेडिसिन की, तो थर्ड मेडिसिन है ये आपको देनी है। ये है कैलकेरिया प्लस मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है एंड ये आपको बच्चे को देनी होती है जब भी आपके बच्चे का आपको लगे कि टीथिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैक्सिमम केसेस में 5th मंथ के बाद तो डॉक्टर्स देते ही हैं, बिकॉज उस टाइम के बाद ना बच्चे को थोड़ा सा इचिंग होने लग जाती है, हर चीज़ मुँह में डालने लग जाएगा, चिड़चिड़ा होने लग जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी पॉटी करने लग जाएगा। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ये होते हैं टीथिंग का। हर चीज़ मुँह में डालेगा, चिल्लाएगा, क्रैंकी सा रहेगा,
ठीक है। तो ये क्या होता है, बेबी के जो गम्स होते हैं खास करके नीचे वाले, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले नीचे वाले टीथ जो होते हैं बच्चे के 2 टीथ जो होते हैं वो आते हैं। तो उस केस में बच्चे के जो नीचे वाले जो गम्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उनमें ईचिंग हो रही होती है या सेंसेशन सी हो रही होती है। तो उसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं ये रिकमेंड करते हैं। और ये अगर 1 साल से या 2 साल तक का बच्चा है तो उसको 2 टैबलेट देनी होती है, सुबह मॉर्निंग में और 2 शाम को। ये बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ करती है उसके टीथिंग में, सेंसेशन में, या जो पेन हो रहा होता है या ईचिंग जो हो रही है तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ करती है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ चौथी मेडिसिन में। ये मेडिसिन जो है ये है, मैं आपको बता दूँ, ये जी ऑरल है, ठीक है। जी ऑरल अगर आपको दिख रही होगी तो जी ऑरल बेसिकली क्या है, यू कैन सी थोड़ा सा ये अलग सा आ रहा है। जी ऑरल क्या है, ये ड्रॉप है, 1 ml देनी होती है। अभी मैं बताती हूँ क्यों मैंने ली है। अभी मैंने 1 मंथ पहले ही बाय करी है। मेरा बेटा जैसे ही उसकी टीथिंग शुरू हुई थी तो उसने हल्की हल्की सी पिचकारी जैसी पॉटी करने लग जाता है बच्चा, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, दिन में वो 10 बार 8 बार करेगा, ठीक है। एंड आप कितनी बार उसकी पॉटी धुलाओगे, ठीक है। तो ये रीज़न क्या होता है कि बच्चे का जो एपेटाइट है, ये जो पेट है भी कमज़ोर है, और जो टीथिंग निकल रहे हैं वो पूरा मतलब कि उसका पूरा जो बॉडी की एनर्जी है वो उसमें लग रही है। तो उस केस में क्या होता है ना, बच्चा अपने जो स्टूल पे कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड उसकी हल्की हल्की सी बार बार जो है वो पॉटी जो है वो बाहर आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को डायरिया हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला, ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल चीज़ है कि बच्चे के टीथ निकलते हैं तो उसको डायरिया, क्योंकि उसका पेट पे जो कंट्रोल होता है वो नहीं आ पाता, इस वजह से वो हर बार थोड़ी थोड़ी सी दिन में 4 बार 5 बार पॉटी करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, और इसमें डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल पॉटी होती है उसमें और इसमें डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल हल्की सी बिल्कुल पिचकारी टाइप में ऐसे आपको पानी जैसा दिखेगी, और जो नॉर्मल पॉटी होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर ने क्या बोलते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहे, वो वीक ना हो, क्योंकि ऐसे बार बार पॉटी निकले जा रही है तो बच्चा वीक ना हो और ये ऐसे बार बार पॉटी ना है, उसके लिए ये जी ऑरल का मतलब है जिंक। जिंक जो है ताकत देता है बेसिकली हमारी बॉडी को। तो जिंक की जो ड्रॉप्स है जिसको हम जी ऑरल के नाम से, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स में अवेलेबल होती है मार्केट में, तो ये जी ऑरल जो है वो डॉक्टर्स देते हैं। 6 मंथ्स में देना या 5th मंथ के बाद बच्चे को ईजिली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इवन डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उसने मेरे को बोला था कि काफ़ी सारे केसेस में अगर बच्चे वीक होते हैं तो 2 मंथ्स के 3 मंथ्स के बाद भी बच्चों को जी ऑरल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करती है। जिंक में क्या होता है, जिंक स्पेशली किस लिए होता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो ये बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी करती है, और इसके बाद देने के बाद 1 ml आपको देनी होती है दिन में 1 बार बच्चे को ये, और इसके बाद में आपका बच्चा पॉटी पहले से कम करता है, राइट। तो ये एक मैं जो है अभी मैंने रखनी शुरू करी है। मैंने अभी जब मेरा बेटा 5 मंथ का हो गया तो उसके बाद मैंने रखनी शुरू करी थी। सो ये भी आप घर में रख सकते हैं। अगर आपके नॉलेज में और कोई मेडिसिन है जो मेरे से ज़्यादा आपको अच्छे पता हो कि ये भी रख सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, तो आप मुझे भी अपने कमेंट में मेरे कमेंट में जाके बताइएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन या कौन कौन सी चीज़ें ऐसे जो आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। सो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करी है। अदरवाइज़ इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने खुद से बच्चे को दी हो, नहीं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, अपने बच्चे के बारे में बताएं, उसका एज बताएं, उसकी प्रॉब्लम बताएं, एंड उसके बाद ही अपने बच्चे को किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन दो। तो ये एक यूज़फुल वीडियो थी, जो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।